अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये ग्रामर के लिहाज से हमारा 31st वीडियो है। हमारा जो टॉपिक है वो शायरी के असनाफ़ है, शायरी की किस्में हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको रुबाई जो शायरी की एक किस्म है, मुसद्दस जो शायरी की दूसरी एक किस्म है, उनके बारे में पढ़ाया था कि रुबाई हम किसे बोलते हैं, मुसद्दस हम किसे बोलते हैं। इसके अलावा गज़ल है, इसके अलावा कसीदा है, मरसिया है, बहुत सारी किस्में हैं। तो पहले हम ये पढ़ेंगे। तो मैंने आपको रुबाई के बारे में भी बोला, मैंने आपको मुसद्दस के बारे में भी बोला कि रुबाई अगर आप कहीं भी कोई शायरी पढ़ोगे तो आप कैसे समझ पाओगे कि ये रुबाई है, ये मुसद्दस है, ये गज़ल है या ये कोई और किस्म है शायरी की। ठीक है, रुबाई में मैंने आपको बोला 4 मिसरों वाली नज़म को हम रुबाई कहते हैं। मुसद्दस में मैंने बोला बहुत सारे बंद होते हैं और हर एक बंद जो है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो आज हम शायरी की ही एक और किस्म पढ़ेंगे जिसमें हम नात पढ़ेंगे। उसकी और एक किस्म मनकबत है और उसकी और एक किस्म हमद है। ठीक है, ये शायरी की और कुछ किस्में हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। नात। जिन अशार में सरबरी कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अकीदत का ज़िक्र हो उन्हें नातिया अशार कहते हैं। आप कहीं पे कोई ऐसी शायरी देखोगे जिसमें हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आया हो, उनकी तारीफ़ें की गई हो, उनके लिए वो नात लिखा गया हो, तो उसे हम नात कहते हैं। कोई भी शायरी जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी अकीदत का ज़िक्र किया गया हो उसे हम नात कहते हैं। ठीक है, नात गज़ल के अंदाज़ पर ही होती है। जैसे गज़ल होती है वैसे ही, मतलब जैसे गज़ल में मतला और मक्ता होता है वैसे ही नात में मतला और मक्ता होता है। ठीक है, मतलब हम गज़ल के पहले शायर को कहते हैं जो, और मक्ता हम उस शायर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो नात में भी शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, लेकिन नात में वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और उनकी शान का ज़िक्र करता है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जिन अशार में सरबरी कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अकीदत का ज़िक्र हो उन्हें नातिया अशार कहते हैं। नात गज़ल के अंदाज़ पर ही होती है, इसमें मतला और मक्ता भी होता है। ठीक है, इसके बाद है मनकबत। अक्सर हम देखते हैं कि हम नात और मनकबत में ज़्यादा फ़र्क नहीं रखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये शायरी की दो अलग अलग किस्में और इनमें बहुत फ़र्क है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कि जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किसी शायरी में देखोगे तो वो यकीनन नात ही है। ठीक है, उसे हम नात ही मानते हैं। लेकिन अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी किसी पैगंबर, किसी बुज़ुर्ग, किसी सहाबे किराम के बारे में ज़िक्र किया गया हो उसे हम नात नहीं कह सकते, उसे हम मनकबत कहते हैं। ठीक है, साहिब सहाबा किराम, बुज़ुर्गान दीन और सूफियान किराम की शान में कहे गए कलाम को मनकबत कहते हैं। ठीक है, जिस कलाम में आप सहाबा का ज़िक्र देखोगे, किसी बड़े बुज़ुर्ग का ज़िक्र देखोगे, किसी उलमा का ज़िक्र, किसी सूफ़ी कराम का ज़िक्र, सूफिया मतलब सूफ़ी जो होते हैं, पीर बाबा जो होते हैं, पीर वीर होते हैं, उनका ज़िक्र जो हमारे यहाँ बहुत सारे पीर गुज़रे हैं, बहुत सारे सहाबा गुज़रे हैं, बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, अगर आप उनका ज़िक्र किसी अशार में देखोगे, किसी शायर में देखोगे उनका ज़िक्र, तो उसे आप नात नहीं कह सकते, उसे हम मनकबत कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी भी बुज़ुर्गान दीन, किसी भी सहाबा किराम, किसी भी सूफियानी किराम का ज़िक्र आप किसी अशार में देखोगे तो आप उसे मनकबत कह सकते हो, नात नहीं कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमद। ये सबको पता होगा कि अल्लाह ताला जो हमारा खुदा है, खुदा बुज़ुर्ग व बरकत की शान में, बरतर की शान में कहे गए कलाम को हमद कहते हैं। जिस कलाम में आप जिन अशारों में आप अपने रब का ज़िक्र देखोगे उसे हम हमद कहते हैं। ठीक है, उनकी तारीफ़ें, उनकी अकीदत, उनकी शान की ज़िक्र की गई हो उसे हम हमद कहते हैं। अब आपको इन तीनों में फ़र्क समझ आया होगा कि नात हम सिर्फ उसे कह सकते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी अकीदत का ज़िक्र किया गया हो। मनकबत सहाबानी किराम, बुज़ुर्गान दीन या बड़े बड़े सूफ़ी जो गुज़रे हमारे यहाँ, उनका ज़िक्र अगर आप किसी शायराना कलाम में देखोगे तो उसे हम मनकबत कहते हैं। अपने अल्लाह, अपने खुदा की ज़िक्र, उनकी शान शौकत, उनकी अकीदत का ज़िक्र अगर किसी में किया गया हो तो उसे हम हमद कह सकते हैं। ये शायरी की कुछ अलग अलग किस्में हैं जो मैंने आपको पढ़ाई। इसके अलावा मैंने स्कूल में आपको 8th क्लास को मैंने गज़ल पढ़ाया था, कसीदा पढ़ाया था कि गज़ल हम किसे बोलते हैं, कसीदा हम किसे बोलते हैं। ये सारी नज़म की किस्में हैं। ठीक है, जब हम उर्दू में कोई शायरी पढ़ते हैं हम उसे नज़म कहते हैं, और नज़म फिर अलग अलग तरीक़ों में बोली जाती है, जिनमें रुबाई है, मुसद्दस है, कसीदा है, गज़ल है, अलग अलग किस्में हैं। आई होप आप ये वीडियोज़ ध्यान से देखते होंगे और याद भी रखते होंगे। थैंक यू।